नमस्कार सभी को। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आई एम ऑडिबल? यस मैम। या ओके सर, क्योंकि यह थोड़ा इंटरनेट वीक होता है कभी कभी। आज का हमारा विषय है पुरुष संग्रहणीय एवं पुरुष विरंजनीय द्रव्यों के बारे में। हमने चरकोक्त महाकषाय, दशीमानी कषाय के बारे में पिछले कुछ सत्रों में भी चर्चा की थी। बट जैसे कि बार बार आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अतिसार और गृहिणी, कुछ अल्सरेशंस और कई सारे अमल को लेकर कई सारे जो विकार है पुरुष व स्त्रोतस के, उसको लेकर हमेशा चर्चा होती है। तो इसमें हम लोग जो द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, इसमें दो टाइप के द्रव्य होते हैं। पुरुष संग्रहणीय, पुरुष संग्रह, इसमें शब्द का जो अर्थ है कि पुरुष का संग्रह करने वाले द्रव्यों के बारे में इस वर्ग में आचार्य चरक बताते हैं। पुरुष का संग्रह हमें पता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि पुरुष संग्रहणीय ये बात आती कहाँ से है। जैसे कि हम सभी जानते हैं पुरुष यानी लाइक स्टूल है जो फिकल मैटर होता है। संग्रहणीय यानी दैट विच हेल्प्स टू रिस्टोर, टू बाइंड। So in simple language, this gun or this herbal combinations are used as a binding group or binding agent के रूप में। Bowel binding group, bowel binding herbs we can say as a, and according to चरक, आचार्य चरक ने एक सुंदर तरीके से इन सभी 50 प्रकार के महाकषाय गणों का वर्णन किया है। तो पुरुष संग्रहण कब करेंगे हम लोग? पुरुष का संग्रहण कब करेंगे? जब पुरुष आपका मल बंद कर नहीं आता है। क्योंकि सारकित विवेचन में, पक्वाशय में एवं जैसे कि गृहिणी से ही पुरुष का विवेचन स्टार्ट होता है। समान वायु, पाचक पित्त, ये सारे घटक वहां पर समान अग्नि समीपस्था, ओष्ठे चरिति सर्वतः, अन्नम गृह्णाति विवेचयति मुंचति सरसा। तो अन्न का ग्रहण, मुंचन और विवेचन, विवेचन यानी सार और किट्ट का विवेचन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। हमें पता है कि पक्वाशय ये वायु और आकाश महाभूत से बना है। यहाँ पे वायु का भी उदीरण होता है। वायु अपने कटु गुण के कारण और वायु के आकाशीय भाव के कारण, मोक्ष गुण के कारण यहाँ पर जो भी आहार का पचित अंश आया है, इसमें जो पक्वाशय में जो अवस्था पाक होता है, पक्वाशय तो प्राप्त से शोषमान्य से वनीना परिपिंडित पक्वस्य, परिपिंडित ये जो अन्न का गुला बना है। यहाँ पे देखिए जैसे अलग अलग रूप में पचन होते समय अलग अलग अवयवों में अलग अलग नाम दिया गया है। शोषमान वनही, जो अमाशय में जो वनही है, अमाशय में जो अग्नि है, उसको अच्छा पित्त माना है, यानी शुद्ध पित्त। जिस पित्त ने द्रव गुण का त्याग किया है, जो पित्त, जैसे हमें पता है पित्त सस्नेह और द्रव भी है, स्निग्ध भी है, द्रव भी है, उष्ण भी है। तो यहाँ पर उसने द्रव गुण का त्याग किया है और केवल उष्ण गुण से वो पचन करता है, वो वाला पित्त अमाशय में होगा। अभी पक्वाशय में क्या है ना, शोष्यमान वनी, यानी यहाँ पे भी अग्नि है, बट ये अग्नि भी शोषण की क्रिया में मदद करता है। और यहाँ पे किसका शोषण होगा? जो भी रस है, आहार रस है, या जो भी पाचन के अंश है, यहाँ पर आने के पश्चात उसका यहाँ पर द्रव घन मल और द्रव मल के साथ विवेचन होता है। वृक्ष गुण के कारण मल को बांधा जाता है और एक फॉर्म्ड टाइप का जो स्टूल होता है, इसको यहाँ पर बनाया जाता है। इसमें जो द्रवमल है उसके साथ आगे मूत्र बनता है और घनमल जो है इसको पुरीश नामाभिधान दिया जाता है, जो कि मलाशय में सिग्माइड कोलन में स्टोर होता है। फिर आगे की जैसे पुरुषाशय पुरुष से भर जाता है तो मल विसर्जन की इच्छा होती है, और फिर कुछ एक वेग के रूप में और फीलिंग के रूप में और शरीर की अलग अलग क्रियाओं के साथ, गुदद्वार के संकोच विकास से साथ ये मल शरीर के बाहर डाला जाता है। बट यहाँ पर जैसे कि गृहिणी है, कुछ ऐसे कुछ डिसीज है, अतिसार है, इनमें क्या होता है ना कि मल पतला होता है, वहां पे मल बांधा नहीं जाता है कुछ लोगों में। और कई सारे आजकल तो इतने सारे इस विकार के शिकार है, कई बार कुछ कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, भय अवस्था होती है, तो एक बार दो बार जाने की एक आदत लग जाती है, मल फॉर्म नहीं आता है, पतला मल आता है। गृहिणी में खास करके गहरी दृष्टि में मल कभी पक्व, कभी बद्ध, कभी द्रव ऐसे आता है। इसके साथ कभी कभार खून आता है, कभी पेट में दर्द है, अदमान है, अटोप है, ऐसे कई सारे लक्षण होते हैं। तो इसकी चिकित्सा में जैसे गृहिणी में हम लोग दीपन, पाचन, लंघन और फिर आम को हटा देते हैं, आम का पाचन करा देते हैं। बट इसमें एक महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है कि मल को बांधा कैसे जाए। आयुर्वेद में आमतौर पर जो बांधे मल बताया गया है,
और बांधे हुए मल यानी फॉर्म्ड स्टूल, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, इसको हम लोग केले के जैसे कंसिस्टेंसी वाला मल जो होता है वो प्राकृतिक मल मानते हैं। तो केले की जैसी कंसिस्टेंसी इस प्रकार से बनाने के लिए जो द्रव्य काम करते हैं, जो हम लोग अतिसार ऐसे वैद्यों में इसका प्रयोग करेंगे, वो द्रव्य कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं, इन सभी का समावेश आचार्य चरक ने इस पुरीश संग्रहणीय गण में किया है। इसमें कौन से द्रव्य आते हैं इसको मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहला है प्रियंगु। प्रियंगु जो कि स्टेबलाइजिंग है और ये कुछ बल्क एनहांस करता है, बल्क को यानी बांधने का काम करता है। ये वेदना का भी शमन करेगा, जैसे गृहिणी में अतिसार में पकवा अतिसार में भी कुछ वेदना होती है मल त्याग के समय, तो ये प्रियंगु कृमि का विनाश करेगा, बल्क एनहांसमेंट करेगा, यानी पुरुष का संगठन को प्रॉपर संगठन में लाने के लिए मदद करेगा। नेक्स्ट है अनंत। अनंत यानी सारिवा, आप जानते हैं, और सारिवा यह रक्त शुद्धिकरण में बहुत अच्छा काम करता है और ये सूथिंग भी है, कूलेंट भी है और वेसल्स का डायलेशन भी कर देता है और ये रक्त का भी शुद्धिकरण कर देता है। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये व्यान वायु, और यहाँ पे मल जो बनता है स्रोतसों में और शरीर के अलग अलग विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कलेक्ट करके ही ब्लड के थ्रू पकवाशय में लाया जाता है और वहां पे कहीं ना कहीं मल में भी इसका ये होता है और मल इससे बनता भी है। दूसरा इसमें द्रव्य है आम्र, जो हम मैंगो के नाम से जानते हैं आम्र। सो आम्र कषाय रस का है, एक कृमि काम भी करता है। तो जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज होते हैं पकवाशय में, इसको मारकर कई बार माइक्रोब्स बढ़ जाने के साथ भी मल की घनता के ऊपर परिणाम होता है। तो यहाँ पर एंटी डायरियल और ये सारे इफेक्ट आम के होते हैं। इसमें दूसरा है जो अगला वाला द्रव्य लोध्र है। लोध्र कषाय गुण का होता है। सो आप सभी जानते हैं कि लोध्र स्तंभन का काम करता है। तो डायरिया में स्तंभन के लिए जो द्रव्य यूज किए जाते हैं उसमें लोध्र का भी प्रयोग होता है। लोध्र वैसे हम लोग कई बार स्तंभन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बिकॉज इट इज हैविंग एस्ट्रेजेंट एक्शन। कषाय गुण का ये होता है और ये हम गायनिक में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगी, मैं कुछ कल्प भी बताऊंगी आपको, तो इसमें कुछ कल्प आपको ड्रामेटिकली मिलेंगे जिसमें पुरुष संग्रहणीय भी द्रव्य होते हैं। तो इसमें सारे अगर द्रव्यों का विचार करेंगे तो कुछ ये कृमि के ऊपर भी काम करने वाले द्रव्य माने गए हैं। नेक्स्ट है कटवंग। कटवंग का रूट यूज किया जाता है जो कि सूजन को कम करता है। पकवाशय के ऊपर जो सूजन आती है वेदना का शमन करता है, एंटी डायरिक इफेक्ट है और ये भी पचन यानी डाइजेशन का भी ये काम करता है। नेक्स्ट है मोचरस। मोचरस आप सभी जानते हैं, मोचरस शालमली। शालमली का कई बार हम रक्त विकारों में और जो पिंपल्स होती है, पिटिका होती है, तरुणी पिटिका होती है, उसमें काफी अच्छा सुंदर उपयोग होता है। मोचरस ये एक प्रकार से तिसार में भी बहुत अच्छा काम करता है और ये बाउल को भी यानी मल को बांधने का भी काम करता है। इसकी बस्ती भी दी जाती है, पिच्छा बस्ती काफी गृहिणी में यूज की जाती है जिसमें शालमली का प्रयोग किया जाता है। एंड इस प्रकार से ये एप्रोडोसिक भी होता है वैसे और ये स्टेप्टिक भी काम करेगा। नेक्स्ट है इसमें दूसरा वाला जो द्रव्य है ये समंग, जो कि वैसोडायलेटर है और एंटीस्टामिनिक है। ये भी अल्कलाइजर होता है, स्टेप्टिक भी माना जा सकता है इसको। नेक्स्ट है धातकी। धातकी भी स्तंभन का काम करती है और ये भी बाइंडिंग का काम करेगी। धातकी जो होती है ना ये भी बाइंडिंग करेगी, मल को रिस्टोर करेगी, मल को बांध देगी और धातकी भी यूट्राइन टॉनिक के रूप में यूज की जाती है। नेक्स्ट है पद्म। पद्म तो एक अच्छा मतलब शीत गुण है पद्म, ये रक्त धातु को प्यूरिफाई कराने के लिए काफी यूज किया जाता है, एनर्जी देता है, कूलेंट है, पित्त का शमन करता है और पित्त का शमन करके पित्त की विकृति को दूर करके गृहिणी में, जैसे हमने देखा कि गृहिणी में पाचक पित्त जो कि आहार के पचन, आहार इसका विवेचन में मदद करता है, तो इसके लिए मुझे लगता है पद्म ये खास करके पित्त पर, पाचक पित्त पर ये काम करता है और इसीलिए यहाँ पे इसका प्रयोग है। नेक्स्ट है पद्म केशर, लोटस जिसको कहते हैं हम लोग, ये एक बार हम लोग उसके पेटल्स को यूज करते हैं और फिर दूसरा जो होता है ना उसके फिलामेंट्स को भी यूज किया जाता है जो कि डाइजेस्टिव कार्मिनेटिव टाइप में या कुछ एनर्जी के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो ये सारे 10 द्रव्य है पुरीश का संग्रह, यानी पुरीश को प्रॉपर बांधने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जनरल प्रैक्टिस में, जहां पर खास करके IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और जहां पर आपको लगता है कि मल पतला है, शिथिलता है मल में, उसको बांधना है, डिसेंट्री है, डायरिया है, ऐसे सभी व्याधियों में हम इस गण का जो डायरेक्ट इसके टैबलेट्स कषाय इसका मिल जाता है, सांडू फार्मास्यूटिकल्स का वगैरह,
और कई सारी फार्मा कंपनीज है जो ये दशमानी गन के टैबलेट्स वहां पर बनती है, अच्छे से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये दशमानी जो द्रव्य है पुरुष संग्रहण करने वाले, इसमें से कई ज्यादातर द्रव्य ये गंगाधर चूर्ण में मिल जाते हैं। तो मार्केट में गंगाधर चूर्ण का भी प्रयोग इसी प्रकार से अतिसार में हम लोग करते हैं। पुष्पानुक चूर्ण में भी काफी इसके सारे कंटेंट्स है, लोध्रासो में भी है। तो पुष्पानुक चूर्ण भी हम डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए देते हैं, हम लोग बहुत उपयोग करते हैं इसका। लोध्रासो भी हम स्तंभन के लिए यूज कर सकते हैं, ना केवल रक्तातिसार, रक्त प्रदर में रक्तातिसार में भी इसका या अतिसार में भी इसका उपयोग किया जाता है। अरविंदासों में भी ये सारे द्रव्य है जो कि एक प्रकार से बेस्ट टाइप में पुरुष का संग्रहण कराने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आई थिंक इस प्रकार से ये पुरुष संग्रहणीय जो द्रव्य मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, जो सुंदर तरीके से काम करते हैं, पुरुष का संग्रह करते हैं। कमल केसर, आम की गुठली, पदम, धातकी पुष्क, और फिर मोचरस है, लोद्र है, सारिवा है, प्रियंगु है, जो कि खास करके पुरुष को बांधने का, मल को बांधने का काम करते हैं। यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो मल द्रव्य शरीर के अलग अलग हिस्सों में है उसको इकट्ठा करना और इसको प्रॉपर पक्वाशय में लेकर आना, और प्रॉपर पक्वाशय में लेकर आने के बाद उसको उस पुरुष के संगठन में मिला देना या पुरुष का संगठन बना देना। सो ये क्रिया अकेले की नहीं है, केवल अपान वायु की क्रिया नहीं है, तो समान वायु, पाचक, पित्त ये भी यहाँ पे मदद करते हैं। तो आप जहां पर भी अग्नि विकृति या अतिसार जैसे व्याधि होते हैं उसमें आपको समान वायु पर, पाचक पित्त के ऊपर भी काम करना जरूरी बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो दूसरा वर्ग है यहाँ पर पुरुष के साथ ही जुड़ा हुआ, वो है पुरुष विरंजनीय। विरंजन यानी रंग देना, रंजन करना। हमें पता है कि पुरुष का रंग जो है, रंग जो स्टर्कोबिलिनोजन से होता है। स्टर्कोबिलिन इज द एजेंट। इस स्टर्कोबिलिन के साथ, और यूरोबिलिन ये यूरिन को कलर देता है, और स्टर्कोबिलिन ये पुरुष को कलर देता है ना। तो ये स्टर्कोबिलिनोजन से ही रूपांतर स्टर्कोबिलिन का होता है, जो कि एक हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का फेट जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इस हीमोग्लोबिन के फेट में हमने पढ़ा कि हीम अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है, तो ग्लोबिन से आगे प्रोटीन बनते हैं, आयरन का कुछ पार्ट्स यूज किया जाता है। इसमें जो प्रोटीन है इसी से चाइमोग्लोबिन और फिर स्टर्कोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिन ऐसे करके ये बनता है। कुछ कामला के जो दो प्रकार है, मुख्य रूप से बताती हूँ मैं। बहुपित्ता कामला या जिसमें मतलब मलहा पीला बन जाता है। दूसरा प्रकार होता है जिसमें मले तिल पिष्ट के कारण तिल के जैसे रंग उसका बनता है, जहां पर की जो बिलिरुबिन है उस बद्ध होता है, बद्ध कोष्ठता होती है, और बद्ध टाइप का भी कामला इसको कहते हैं, जिसमें जो बिलिरुबिन है वो कोष्ठ में आता ही नहीं है, जिसके साथ मल को कलर ही नहीं आता है। और दूसरा बहुपित्ता जो इसमें बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन कोष्ठ में आता है, जिसके साथ मल बहुत ही पीला, मूत्र भी पीला बन जाता है। तो पुरुष विरंजनीय यानी जहां पर आपको लगता है कि पुरुष को रंग देने की जरूरत है, इस पुरुष को रंग देने के लिए जो द्रव्यों का प्रयोग हम लोग करेंगे इसको कहा गया है पुरुष विरंजनीय, यानी टू रिस्टोर द नॉर्मल कलर ऑफ द फेसेस। नॉर्मल कलर जो पीत वर्णता है, इस पीत वर्णता की प्राप्ति कई बार बच्चों में कृमि के कारण और आहार के कारण, वैसे तो मैं साफ को बता दूं तो पुरुष का जो रंग है इट डिपेंड्स अपॉन योर डाइट ऑल्सो। आपके आहार में बहुत ज्यादा हरी सब्जी आपने खा ली तो पुरुष का कलर भी वही इफेक्ट होगा। जो हम आयरन की कैप्सूल्स लेते हैं या कुछ बहुत ही मीट मांस का सेवन व्यक्ति करती है, तो वहां पर भी उसके पुरुष के कलर में बदलाव आता है। सो पुरुष का रंग अलग हो सकता है बच्चों में, और लाइक वृद्धावस्था में कुछ व्याधि के अनुसार है, कुछ मेडिसिन आप ले रहे होते हैं, उस मेडिसिन के चलते भी पुरुष का रंग बदल सकता है। तो प्रॉपर पुरुष का जो अल्प पीत वर्ण है इसको रिस्टोर कराने के लिए कौन से हर्ब का, कौन से द्रव्यों का प्रयोग आचार्य चरक बताते हैं। सबसे पहला इसका जो है जम्बू। जम्बू इज द बेस्ट वन, जो एक कषाय गुण का है, बट जम्बू वैसे तो टॉनिक के रूप में हम यूज करते हैं, ये भी रिस्टोरेटिव काम करता है और लेखन का भी काम करता है ना। नेक्स्ट है शल्लाकी। शल्लाकी का जो बार्क है उसका प्रयोग हमें करना होता है, एंड इट इज ऑल्सो एनाल्जेसिक है, ये सूजन को कम करता है। तो मेरे विचार से जब हम लोग पुरुष की विकृति या अतिसार प्रवाहिका जैसे व्याधियों में पुरुष को बाइंड करते हैं, उसी समय पे पुरुष का रंग भी प्रॉपर करने के लिए इन द्रव्यों का प्रयोग हमें करना होता है। पुरुष का भी मतलब विरंजनी यानी जहाँ पे संग्रहण होगा वहां पे ही आगे विरंजन का भी कार्य हमें करना होगा, जहाँ पे उसको प्रॉपर कलर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कचूरा। तो कचूरा भी एक प्रकार से थोड़ा इम्यून मॉड्यूलेटर के रूप में या इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है।
नेक्स्ट है मधुक। मधुक आप जानते हैं, मधुक यष्टि मधु, ये चक्षुष से लेकर सारे प्रकार के त्रिदोष के ऊपर काम करता है, बल देने वाला होता है। यष्टि मधुक का हम लोग काश श्वास में भी काफी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे शायद यष्टि मधु वर्ण गुण का है, तो इस वर्ण गुण का प्रयोग यहाँ पर वर्ण देने के लिए, पुरुष को वर्ण कलर देने के लिए किया गया है, और इसीलिए यहाँ पर इसको भी डाला गया है। एंड इट इज अल्सो ही, ये भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है शालमली। शालमली अभी हमने यूज की थी, इसमें भी है, पुरुष संग्रहणीय में भी है। ये भी हम इसका बस्ती वगैरह भी दिया जाता है। ये एंटी डायरिया भी है, यानी मल का स्तंभन भी कराने का काम करती है ना। नेक्स्ट है श्रीवास्तुक करके जो द्रव्य आता है, जो एक सूजन को कम कराता है, पक्वाशय में जो सूजन है, और ज्वरग्न भी काम करता है ये। नेक्स्ट है इसमें जो द्रव्य आता है वो है उत्पल। उत्पल ये भी कूलेंट है, शीत गुण का है उत्पल, बट ये पद्म, उत्पल, ये कहीं ना कहीं रंजन करने वाले द्रव्य है, जहां पर कुछ लेप वगैरह मुखदुशिका के लिए लेप हम लोग बनाते हैं, इसमें इस प्रकार के द्रव्यों का काफी उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है तिल। तिल यानी सीसम सीड्स, जो एक सूजन को कम करेंगे, हेयर टॉनिक वगैरह भी है। तिल भी रंग देने के लिए भी यूज किए जाते हैं, कूलेंट एक्शन भी इसकी होती है। नेक्स्ट है पायस, जो नरिशिंग, न्यूट्रिटिव, टॉनिक, एफरोडोसी के रूप में है, और बल्क को भी बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे द्रव्य जाकर काम करते हैं, पुरुष को रंग देने का काम करते हैं। पुरुष विरंजनी के रूप में इन सभी द्रव्यों का उपयोग आचार्य बताते हैं। एंड आई थिंक जैसे पुरुष विरंजनी महाकषाय में भी जो भी सारे ये द्रव्य है, जामुन से लेकर शालमली वगैरह वगैरह सारे, विदारीगंध या तिल है, ये सारे रंग, जहां पर आप पुरुष को प्रॉपर रंग नहीं आता है, वहां पे रंग देने के लिए इसका प्रयोग हमें करना होगा। बट मेरे विचार से रंग देने की बात नौबत कब आएगी, जब पुरुष की विकृति होगी, यानी पुरुष बांधा हुआ नहीं आता होगा, ऐसे व्याधियों में हम इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं या करते हैं। तो इस प्रकार से आज का सत्र में हमने पुरुष संग्रहणीय एवं पुरुष विरजनीय द्रव्य क्या है, इसका कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ स्टियोरिया करके भी एक डिसीज आता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट आता है पुरुष के साथ, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे विचार से दाढ़ी में भी प्रैक्टिकल लेवल पर थोड़ा विचार करेंगे तो दाढ़ी मस्त चूर्ण, दाढ़ी मावले बहुत अच्छे से पुरुष बांधने का काम करता है, मल को बाइंड करता है। जब मल पतला होता है तो मल को बाइंड करना पड़ता है, और जो जिन व्याधियों में मल को प्रॉपर कलर नहीं आता होगा, उसमें हम लोग विरंजनीय द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। जो विरंजनीय द्रव्य है वो संग्रह का भी अच्छे से काम करते हैं। यस मैम, नमस्कार सभी को, बताइए। बोलिए नागमणि जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। बोलिए, गुड इवनिंग। हाँ मैडम, वो मॉर्निंग में एक केस बोली थी ना, वो शुंठी सिद्ध जला ये प्रिपेयर करना पड़ता मैडम, क्या मिलेगा? प्रिपेयर करना है आपको, क्या करना है ना, जस्ट लाइक 125 या 200 मिलीग्राम आप शुंठी लीजिएगा, आधा चम्मच, 2 कप पानी लीजिएगा, 2 कप पानी में शुंठी डालकर उसको अच्छे से उबाल दीजिएगा, आधा तक पका दीजिएगा, और ये शुंठी सिद्ध जल बन जाता है। बहुत अच्छा है आम पाचन के लिए। मैंने सिंपल बता दिया, बिकॉज जैसे आप बोलते हैं ना कि आपके पास ज्यादा मेडिसिन नहीं होती है, तो आप इसमें एक और भी कर सकते हैं कि शुंठी का एक पीस लेने का, अदरक का एक टुकड़ा लेने का, शुंठी का, अदरक का, और इसमें सेंधा नमक डालकर इसको सवेरे खाने का, वो भी आम का पाचन करेगा। ये अभी मैं पेशेंट को एडवाइस कर सकती ना, उन्होंने घर पे बना सकते हैं? यस यस, बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग एक टाइम लेने को बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं संधिशूल है, तो मतलब अग्निमांद्य आम के ऊपर तो हमें काम करना ही पड़ेगा ना, इसके लिए उनको ये पाम के जो जॉइंट्स रहते हैं ना मैडम, वैसा फोल्ड करने भी बहुत तकलीफ है बोल रहे थे उन्होंने। मैम वजन भी बहुत ज्यादा है पेशेंट। हाँ मैडम, है उनका हाइट और उनका वेट भी बहुत है मैडम, फुल ऐसा दिखने में एकदम ये लगते हैं इंसान। वेट भी बहुत ही करने में हाइट है, वेट करने नहीं हो रहे हो, सिर्फ हाफ एन आवर डेली वॉकिंग करते बोले। इसीलिए मैंने आपको उद्वर्तन बोला कि रोज सवेरे ना उनको ना त्रिफला चूर्ण, कोलकुलथादि चूर्ण या उद्वर्तन चूर्ण भी मार्केट में मिल जाता है, वो लेकर ना खाने के पहले अच्छे से घस ले, तो क्या होगा ना कि ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा,
घसने से, हाँ और मैडम। फिर हम हाँ लोग गर्म मैडम। पानी से नहाएंगे। वेट हाँ। लॉस होगा पेशेंट का, हमें पेशेंट का वजन भी कम करवाना है, और नींद ना कहीं, और मुझे लगता है एज, बट अभी इतनी एज भी नहीं है वैसे देखा हाँ जाए इतनी तो। कमी है मैडम, एज आपने भी कुछ कमी आरए है। टेस्ट वगैरह किया? क्या मैडम? आरए टेस्ट वगैरह कुछ बाकी टेस्ट किए इसमें? नहीं मैम, रूटीन तो उन्होंने बाहर करवा के है मैडम, उन्होंने कंसल्ट किया है एमएस वो फिजिशियन के पास कंसल्ट किए सो है। यूरिन, हम्म, ब्लड टेस्ट, थायराइड सब कर टेस्ट हुआ है उनका। अच्छा। तो हाँ, इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए अभी ये देख के बाद में फिर 1 वीक के लिए वो दशमूल अरिष्ट दी थी, मैं चलेगा क्या? मैं कल एडवाइस चलता है, की थी। दशमूलास्ट भी चलेगा। हम लोग इसमें ना विरेचन हाँ करवाकर बस्ती देते हैं, बस्ती प्लान करिएगा, बिकॉज आई थिंक बस्ती के बिना अच्छा बात नहीं बनेगी। हाँ मैडम। हाँ ये इसीलिए 1 वीक, बस्ती। ये 5 डेज के आपकी जो मेडिसिन है मैं इनको बोली हूँ अभी लेने के लिए। हम्म। हाँ हम्म। वो अगर उसके बाद थोड़ा रिलीफ होने तो मैं बस्ती के बाद पूछ के फिर ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, क्योंकि बस्ती अच्छा रहेगा, बस्ती से कैसे पेशेंट को ना वजन कम होगा, और मेरे विचार से तो जैसे वजन कम होगा धीरे धीरे पेशेंट को हल्का लगेगा। पेशेंट को एक करेक्ट लाइफस्टाइल बता दीजिएगा, सवेरे मॉर्निंग उठने के हाँ मैं बाद बोली वो मैडम, मैं वॉकिंग और सूर्य नमस्कार, थोड़ा अनुलोम विलोम, तो पेशेंट का मेडिटेशन खान कर। पान क्या है, जरा उसको डिटेल डालिए ग्रुप पे, क्या खाता है पेशेंट, किस प्रकार का उसका डाइट का पैटर्न क्या है बताइए। उन्होंने बोले कि मैं खाना तो 3 टाइम फुल मील खाता मैडम, मुझे हेवी मील है खाना, मुझे हम्म, मुझे बहुत भूख भी लगती है, मैं बहुत खाता हूँ बोल रहे थे उन्होंने। तो अग्नि विकृति लगती है क्या आपको? क्या मैडम? अग्नि विकृति है क्या, बहुत ज्यादा भी खाते नहीं हैं? ऐसा ऐसा भूख लग खाना खाने के फिर भूख लगती है, यूरिन अच्छा, स्टूल तो अच्छा पास होता है, फिर ऐसा भूख लग, डाइजेशन इंडाइजेशन जैसा लगता है क्या पूछे तो नहीं है, वैसा कंप्लीट कुछ भी नहीं है मैडम। 50 एज बोला ना आपने? 45 है मैडम, 44 45 वैसे तो रनिंग। एज कम ही है वो। मतलब ये नहीं है क्या, ज्यादा मोबाइल नहीं है क्या, लाइक बैठा बैठे रहते हैं क्या, ज्यादा काम ऐसे कुछ है हाँ उनको? ये स्कूल टीचर है मैडम उन्होंने, तो कैसे बोल, इधर एक्चुअली प्राइमरी ना स्कूल वेट के। के कारण भी है, और कहीं ना हाँ कहीं हेतु आपको क्या मिले वो बताइए मुझे, हेतु क्या मिले? मैं उनको पूछी, इधर इधर से ही सर्विस तो इनका ही है, लोकल ही रहते मैडम, इधर गांव में ही रहते। इधर तो हम्म। ज्यादा अपडाउनिंग नहीं है, खाना टाइम पे खाते, में अगर कुछ तो शुगर बीपी ये भी नहीं है, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, वेट गेन है तो ऐसा भी नहीं है मैडम का कंटिन्यू। तो रीजन क्या ऐसा है कि पहले से मैं पूछी वेट पहले से ऐसा है कि अभी हुआ है, तो उन्होंने बोल रहे थे कि पहले से मेरा वेट ऐसा ही है, ज्यादा ही है, कुछ वेट रिडक्शन अगर नहीं हुआ, वेट गेन भी नहीं है, पहले से और इतना ही बासी खाने की आदत, रूखा सूखा खाने की आदत, रात्रि और जागरण, चिंता, नींद भी क्या है? करते बोले वात प्रकोप के कोई ना कोई मैडम। हेतु तो नहीं होनी है, होगी। नींद का डिस्टरबेंस भी नहीं है, नींद अच्छा होता है कि बोले तो नींद भी अच्छी है बोले मैडम, नींद का हम्म, डिस्टरबेंस भी नहीं है। हम्म, ठीक है, ठीक है। देखते स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट प्लान कर देते हैं। हाँ जी। वो कैस्टर ऑयल 1 वीक बोले ना मैडम, कैस्टर ऑयल वो हाँ, ऐसे थोड़ा क्या होगा ना कि है ना? कैस्टर ऑयल से ना वात दोष का शमन भी होगा, और हाँ हल्का सा विरेचन हो जाएगा ना, तो पेशेंट हाँ को मैडम। अच्छा हाँ भी मिलेगा। कई बार क्या होता है ना, वात का कहीं ना कहीं प्रकोप होता है, पेशेंट ठीक से बताते नहीं है, और हाँ इसके मैडम। कारण भी मतलब ये दर्द होता है। जॉइंट का फिर हाथ का ही ज्यादा, फिंगर्स का जो जॉइंट्स रहते हैं ना वो ही ज्यादा पेन है बोल रहे थे मैडम कल, उनका ऐसा फोल्ड करने भी नहीं आ रहा मुझे, उनको जब ना बहुत मूवमेंट्स सारे। करने को बताते रहिएगा ना, कुछ कुछ ऐसे हाँ मूवमेंट्स हो सवेरे उठने के बाद करे, हाँ बहुत हाँ जरूरी है उस, लाइक वार्म अप करते हैं ना, वो कंपलसरी वार्म अप टाइम के। मॉर्निंग का एक्सरसाइज कंपलसरी डेली, कल से आज से ही स्टार्ट करो, वेट मत करो बोली मैडम वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यस, करेंगे हम इसमें ना, अच्छा काम करेंगे इसमें। चलिए थैंक यू। या उसको थोड़ा सा आपको और थोड़े हिस्ट्री लेकर ना, डाइट का ना, हाँ उसको ना थोड़ा गर्म खान पान, हल्का खाना, और हाँ वात प्रकोप कुछ ना कुछ तो वो खाते नहीं ही है खाने दिन का में। कमी कर, वो सडनली एकदम वो हेवी मील खाते हैं ना मैडम, खाना थोड़ा रिड्यूस करने, थोड़ा कैसे जैसे एक्सरसाइज करते, तो हाँ, उसके हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करिएगा, खाना एकदम से खा। तो नहीं होगा, पेशेंट से हाँ साइकोलॉजी हाँ भी नहीं होती है ना एकदम हाँ से हाँ करने की। मैडम। हाँ खाना धीरे छोड़ने धीरे से करिए। फिर वीकनेस आए तो फिर प्रॉब्लम होता है बोल के मैं अभी खाने का थोड़ा कम मत नहीं, करो उनको तो ना फिर। देखिए, दिन में जैसे दाल का पानी है, और गर्म हाँ पानी गर्म पानी पीने को लगाइएगा, ठंडा फ्रिज का पानी, या ठंडा शीत हाँ गुण से उनको परहेज करिएगा, शीत गुण के कारण वेट भी बढ़ता है, और हाँ कफत मैडम। संप्राप्ति है, और संधिवात के लिए भी है। तो फिर हाँ गर्म पानी को उष्ण जल अगर पीते हैं तो आपका पाचन होगा, और ये हाँ जो है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को भी एनहांस करता है गर्म पानी। इसीलिए हम लोग हाँ कॉन्स्टिपेशन में भी बता देते हैं ना, गर्म पानी पिए तो पेरिस्टाल्टिक हाँ हाँ मूवमेंट्स एनहांस होती है ना, तो अच्छा इस होता प्रकार है। से वायु हाँ के लिए गर्म पानी अच्छा है।
वो हाँ सारा वात प्रकृति के लिए जो जीवन शैली जरूरी है वो सारा बता। हाँ, वो मुझे कल आने बोली है मैडम उनको, तो आए आते तो हैं? मैं अच्छा ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो करूंगी फिर से एक बार फिर हिस्ट्री लेके। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ। यस, जया जी बोलिए, नमस्कार। भावना कैसी है, डॉक्टर भावना? अच्छी हूँ मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो। अच्छी हूँ, अभी ठीक हूँ, मतलब है अच्छा, इम्प्रूवमेंट। लिया आपने मेडिसिन? हाँ ले रही हूँ, कल से ही शुरू किया। अच्छा ठीक है ठीक है। हम्म। है देखते इम्प्रूवमेंट हैं, है। पॉजिटिव रहिएगा, देखते हैं क्या नहीं। Yes, yes, yes. हाँ yes. ओके, रंजीत जी, अलका जी, बोलो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलो। मैम 2 दिन से तो जब क्लास चल रही थी उसी टाइम पेशेंट थे तो सुन भी नहीं पाई, और आप बोल ही नहीं बोल पा रहे थे आप हाँ आप बोल रहे थे लेकिन सुन भी नहीं पा रही थी मैं। यार। अच्छी बात है, हाँ पेशेंट मैम। अच्छी है तो अच्छी बात है, ये तो ठीक है, नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिस तो मैम इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट ही किया है अभी, ठीक है लेकिन ना। टाइमिंग ऐसा है। हाँ हाँ, टाइमिंग थोड़ा ऐसा ही है तो फिर टाइमिंग ऐसा है। एक दो आ जाते हैं। नहीं, अच्छी बात है, और बढ़ेगी आपकी प्रैक्टिस। जी बिल्कुल। मैम। मैम एक केस था मेरा। बोलो। 3 ईयर का मेल चाइल्ड है, हम्म। उसको डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम है मैम। अभी अच्छा, बोल नहीं रहा है। हाँ आज ही आया, अभी आया ही था मैम। बाकी सब एक्टिविटीज और कोई अच्छी है क्या? हाँ वो एक्टिव है मैम। उसकी अभी उनकी स्पीच थेरापी चल रही है, लेकिन वो उसको एक कंप्लेन है कि वो हर 15 या 20 दिन में कफ कोल्ड की कंप्लेन आ जाती है उसको, बीमार ओके ज्यादा मैम, कुछ फैमिली हिस्ट्री है? एनी टाइप ऑफ फैमिली हिस्ट्री, एनी टाइप ऑफ नहीं मतलब ऐसे तो डिलेड कुछ नहीं है स्पीच मैम। की कई बार फैमिली हिस्ट्री भी होती है। जी जी जी। तो ठीक है मैम, कुछ वरी करने की जरूरत नहीं, कई बार बच्चे थोड़ा लेट बोल देते हैं। हम लोग कुछ क्या दिया जी आपने? मैम मैंने उनको आज ना क्रूमी कुठार दिया हम्म। 5 दिन के लिए, और बाद में एक मेरे पास त्रिफला गर्मा वारकवत का एक कॉम्बिनेशन था, वो 5th डे को लेने को बोला। और बचा चूर्ण हनी के साथ जीवा पर स्क्रबिंग करने को बोला उनको, मर्दन नहीं, करने के बचा लिए। नहीं, उसमें ना मैं हम लोग अक्कल कारा यूज करते हैं, अक्कल कारा। अकल करा क्या मैम? हाँ, अक्कल कारे का चूर्ण, उसमें शहद हाँ डालकर, वो बहुत जी अच्छा जी काम मैम। करता है। वो जी महाराष्ट्र तो में मैम हम लोग नेक्स्ट टाइम। जी हम्म। जी। हाँ मुझे अकल करा वो बचा, मुझे पता था, लेकिन मेरे पास अभी बचा ही था तो मैंने वो ही दे दिया मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। और और बाकी उसको ना आप ये भी खिला दीजिएगा, एक आलमंड बादाम और हाँ ब्लैक पेपर, मरीच, ब्लैक पेपर का मरीच। पेस्ट जी बनाकर मैम। वो दे दीजिएगा। आलमंड और मरीच का क्या मैम? हाँ, जी। यस यस, हाँ। और आप कुष्मान डावले भी दे दीजिएगा मैम। जी मैम। एक ना ओके। एक रसायन आता है, वाग्देवी रसायन करके, ये आपको कौन सा मिलेगा। मैम? वाग्देवी रसायन, वाघ देवी। ओके वाग्देवी रसायन करके है। ये इस लॉस ओके। ऑफ वॉइस में और ब्लड स्पीच में ये सारा यूज किया जाता है। ये भी एक्चुअली ना, बराबर। ये इसको भी डोज क्या टंग पर ही देना लगा मैडम, ये देना है, वाग्देवी का? टंग पर ही लगा देना है। हाँ मैडम, सॉरी मैम। ये यस। वाग्देवी का क्या डोज देना मैडम बच्चों में, कितना ये ना टाइम? एक्चुअली 15 मिनट के लिए ना आपको लगाना है जिह्वा पर, हाँ दो हाँ से हाँ तीन बार लगाना है। हाँ हाँ हाँ। जीवा पर और फिर लगाना है क्या जीवा मैम? पर लगाना है इसको। और ये आप इसमें भी वही है, बच्चा गुरुची अक्करकारा वही है सारा, बट ये बहुत अच्छे जी से स्टिमुलेट करेगा, और सारे है इसमें कंबाइन करके कल आता है ये। और 15 मिनट रखिएगा, जी और बाद में कुछ 10 मिनट के लिए तो उसको घसने के बाद 10 मिनट के लिए तो कुछ भी नहीं देना है आपको। जी मैम। तो मैम हम जो ये अकल करा या वचा का जो मर्दन करते हैं जीवा पर, तो हाँ, वो दिन में कितनी बार करना पड़ता है मैम? 2 बार तो कम से कम करें, 2 बार कम से कम। 2 बार क्या मैम? ओके। हाँ, मैंने अभी इसके एक ही साथ बार ना बोला है बच्चे के साथ मॉर्निंग ना में। बहुत ज्यादा बार बार बोले, बिल्कुल, मतलब जी मैंने उनको कंटिन्यू यही उसको बोला बोले, है। उसको गाना सुनाए, उसको गाने को लगाए, और मतलब बहुत एक्टिव एक्टिव रहे सारे घर वाले उसके साथ। एंड उसको हम्म। भी गाना गाने को बोले, उसको सुनाए। कैसे, देखिए, जो एक आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि कई बार में सुनने की क्षमता
अगर अच्छी नहीं होती है तो बोलने की क्षमता नहीं आती। हम लोग छोटे बच्चे 2 महीने के बच्चे को भी, कई माओ को मैंने देखा कि इतना बोलते हो ना बच्चे को, हमको लगता है क्या बच्चे को, बट एक्चुअली बच्चे सुनते हैं। आपने गर्भ संस्कार में भी ये किया होगा। तो जितना आप बोलते उतना आपका बच्चा सुनेगा और उसमें एक प्रकार की स्टिमुलेशन होगी और वो बोलने को भी जल्दी सीखता है। जिस घर में ज्यादा बोला जाता है उनके घर के बच्चे जल्दी बोलना सीख लेते हैं। तो माँ को और घर वालों को, बड़े सभी को, उस बच्चे के साथ वाला माहौल जो है ना वो अकेला ना हो। क्या है उसके दिमाग के ऊपर कुछ है क्या, मतलब न्यूक्लियर फैमिली है क्या, बच्चा एकदम क्यों इतना डिले कर रहा है स्पीच में, क्या रीजन नहीं है? मैम, वो तो वो मैम न्यूक्लियर फैमिली तो नहीं है, वो साथ में ही है। हाँ, जॉइंट फैमिली है मैम। अच्छा, ठीक है, फिर हो जाएगा। हाँ। थोड़ा सा ना किसी किसी को टाइम लगता है कुछ इसमें, बट जी। उसको कंटिन्यूली आपको ना मॉरल मतलब सुनाना, कंटाला नहीं करना है उसको भी। थोड़ा ओंकार चैटिंग वगैरह, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह, ऐसे भी कुछ थोड़ा करवाइएगा, वो भी अच्छा रहता है ना इसके लिए भी। उसको जी पढ़ने मैम। को लगाइएगा, उसको ऐसे सिचुएशन स्कूल में लाइए उसको बोलना पड़े। जी, वो स्कूल में जा रहा है मैम अभी तो। और स्पीच थेरापी वो उनको दे रहे हैं अभी। अच्छा, आयुर्वेद दे दीजिएगा उसको ना, कोई सुवर्ण का भी कल्प दे दीजिएगा। बहुत मैम अच्छा स्वर्ण प्राशन आज दे मैंने दिया दीजिए, है उसको। सुवर्ण प्राशन हाँ, और मैम कंटिन्यू मैं करिए। ये बोला, सिरो पीचू के लिए मैम कोई घृत अगर हो तो वो कर सकते हैं क्या मैम? सारस्वत घृत, सारस्वत घृत का यूज सारस करिए। यस, जी मैम। बेस्ट, हाँ हाँ, बेस्ट रहेगा। ओके मैम। यस, ठीक है मैम, बाद में बताऊंगी मैं हाँ बताइएगा। ये फॉलो अप। जी मैम। यस यस, ओके ओके। थैंक यू मैम। और मैम उनको जो कफिंग और कोल्ड की जो बार बार हो रही है, उसके लिए मैं क्या उसकी दूं? ना आई थिंक उसकी इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अभी के लिए तो आप जैसे सितोप्लादी चूर्ण है या कफोसिल करके सिरप आता है वो कुछ दे सकती है, यष्टिमध्य जी चूर्ण दे सकती है, फिर लो अपने एलादीवटी है, कंठ सुधारक है, जो भी आपको ठीक लगे। त्रिभुवन कीर्ति है, या फिर बच्चों के लिए हम लोग चातुर्भद्र रस का प्रयोग करते हैं, वो दे सकती है। जी जी। और घर का भी शुंठी अदरक वाला जो ये होता है ना, वो भी आप यूज करें बच्चों के लिए, काफी अच्छा का काढ़ा जी बनाकर पिला दीजिएगा। 2-2 चम्मच ऐसे दिन में 3-4 बार तुलसी का, लौंग अदरक डालकर, गुड़ डालकर काढ़ा बनवा दीजिएगा। जी मैम। जी, ओके मैम, थैंक यू। यस। चित्तरंजन जी बताइए सर, कैसे लग रहा है आपको? ठीक है मैम। ठीक है, ओके। हाँ मैम। कुछ और आपके मैम सुझाव हो गए तो सेशन के बारे में बताते रहिएगा। हाँ, और मैम वो जो कुलत और शुंठी का जो मतलब फेट फेट गलाने के लिए जो हाँ, कोल कुलत खादी चूर्ण करके आता है, कोल कुलत हाँ, खादी तो चूर्ण। वो मेरा घर में होता है कुलत। अच्छा तो उसका कैसे करके उसको बनाएंगे मैम? अच्छा, ठीक है, मैं आपको शेयर करती हूँ। वो आप यूज करना चाहते हैं क्या? ठीक है, हाँ मैम। ठीक है। उसको ना पाउडर, सर पाउडर, कुलत का पाउडर भी यूज कर सकते हैं आप, उसमें त्रिफला चूर्ण या शुंठी डालकर भी आप उद्वर्तन के लिए दे सकते हैं। अच्छा, उसका परिमाण कितना, कौन कितना परिमाण लेंगे? प्रमाण कुछ नहीं सर, अभी जैसे ना आप ना कटोरी में ले लिया आपने, आधा कटोरी या छोटा मतलब पाव कटोरी ले लिया, तो आपको हाँ कितना लगता है एक अंदाजा से ही वो लगाना है। उसमें उद्वर्तन में कोई प्रमाण नहीं है। आप थोड़ा हल्के हल्के घसीएगा, और जितना आपको सहन होता है उतना ही उसको मलना है, शरीर पर घसना है। जितना जी सहन मैम। होता है उतना गर्म पानी में मिलाकर मलिएगा, और बाद में हल्के से निकाल देकर नहा लीजिएगा। जी मैम। बस सिंपल है। हाँ, थैंक यू मैम। ओके, तो आई थिंक, चलिए डॉक्टर जया जी कुछ बोलेंगी, रंजीत जी, या फिर आज के लिए रुके? कल तो हमारा एक एक्सपर्ट सेशन है गर्भ संस्कार के ऊपर। बोलिए रंजीत। मैम कल कितना बजे से शुरू होगा गर्भ 6 संस्कार? बजे। आज मुझे लेट हो गया, थोड़ा सा काम आ गया अचानक। हाँ, चल तो 6 बजे का ही है। जी मैम। ओके, चलिए फिर रुके आज के लिए।
अलका जी, नागमणि जी, जया जी। हाँ मैडम ठीक। थोड़ी देर के बाद जी मैम। जी मैम जी। चलिए फिर नमस्कार, चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम।